एक ऐसी जगह जहां स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। और यहीं रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत, जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे, और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्यायों के कारण ही कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब ये जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पड़ना भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ कई सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर वो किस धातु से बने थे और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। वेद व्यास की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में एक कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच और कुंडलों के साथ जन्म लेने के उसके निश्चित कारण को भी समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया, और उन्हीं अमृत से इन्हीं कवच और कुंडलों का निर्माण हुआ था। साथ ही वेद व्यास की महाभारत में कई बार कवच और कुंडल के साथ जन्मे कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर बताया गया है। अब इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। कुंडल कर्ण को इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरा रहता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहती थी और वो एकदम चौकन्ने से रहते थे। वहीं उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी नहीं भेद सकता था। इसीलिए आपने अगर वेद व्यास की महाभारत पढ़ी है तो वहां पर हमेशा ये वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को अनेकों बार एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह साफ है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वो उन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर वर्तमान में वो कवच और कुंडल कहां पर स्थित है। हम ये सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए, और बदले में कर्ण ने भी उन्हें जब अपना कवच और कुंडल दे दिया, उन्हें अघोम अस्त्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए। कहा जाता है, साथ ही हमारे पुराणों में वर्णित है और यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ में भी मौजूद है कि इंद्रदेव जब कवच और कुंडल लेकर अपने रथ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए अब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत के तलहटी पर छुपा दिया। लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस उनसे वो कवच और कुंडल लेकर सूर्यदेव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छुपा दिया। कहते हैं सूर्य मंदिर की तलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के कवच कुंडल मौजूद है, और कहा यह भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।